हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG के स्टडी 93 पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन हमारा होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में हुए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन है ए अकबर, बी शिवाजी, सी बालाजी या फिर डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिवाजी। और अगर क्वेश्चन आता है कि गोरिल्ला युद्ध का सबसे अधिक उपयोग किसने किया, तो उनका नाम हो जाएगा मलिक अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री, बी न्याय मंत्री, सी धार्मिक मामलों के मंत्री या फिर डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पेशवा जो बोला जाता था वो प्रधानमंत्री को बोला जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी राजा राम या फिर डी बाजीराव प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बालाजी विश्वनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ऑप्शन है ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगालीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन है ए पुणे की संधि, बी तोरण की संधि, सी चित्तौड़ की संधि या फिर डी पुरंदर की संधि। तो आंसर हो जाएगा डी पुरंदर की संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए रायगढ़, बी रायचूर, सी आगरा या फिर डी कालानौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा क्या है? इसमें हमें बताना है कि चौसा किस कर को बोलते थे। ऑप्शन है ए पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, या फिर बी शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, डी औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, या फिर डी अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर। तो चौसा कर बोलते थे पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ऑप्शन ए हमारा सही है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी शिवाजी, सी कृष्णदेवराय या फिर डी टीपू सुल्तान। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी शिवाजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए दादाजी कोंडदेव, बी समर्थ रामदास, सी शाहजी भोंसले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, दासबोध की रचनाकार हैं? ऑप्शन है समर्थ रामदास,
बी तुलसीदास, सी सूरदास या फिर डी कबीरदास। तो आंसर हो जाएगा ए समर्थ रामदास। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन है ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था, बी कुतुबशाही प्रशासन, सी तालुकदारी प्रथा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन है ए अफजल खां, बी शाइस्ता खां, सी सैयद बांदा या फिर डी इनायत खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अफजल खान। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक करते रहें, और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों पर, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? या फिर कहें कि शिवाजी को किस नगर में कैद किया गया था? तो ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी कानपुर या फिर डी ग्वालियर। तो आंसर हो जाएगा ए आगरा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए बाजीराव सिंधिया, बी महादजी सिंधिया, सी जी बाजीराव सिंधिया, डी माधवराव सिंधिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी बाजीराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? ऑप्शन है ए 1666, बी 1667, सी 1664 या फिर डी 1665 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ए 1666 में। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी गंगाबाई, सी नानाजी देशमुख या फिर डी राजा राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सामने ए अहमदनगर के शासकों ने, बी औरंगजेब ने, सी महाराजा जय सिंह ने या फिर डी बीजापुर के शासकों ने। तो आंसर हो जाएगा बी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी को कब छत्रपति की उपाधि धारण कर उनका राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन है ए जून 1675, बी अप्रैल 1680, सी जून 1674 या फिर डी अप्रैल 1665। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जून 1674। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन है ए जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, बी कोंडाडा का अभियान, सी सलेहर का अभियान या फिर डी कर्नाटक अभियान। तो आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक अभियान। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में।
और अगले सेशन में भी बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों पे। तो आज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।